बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल अभी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। खुशामदीद। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आपकी दुआओं की तो हमेशा ही ज़रूरत रहती है ना, तो दुआओं में हमेशा मुझे भी याद रखें। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में अफ़गानी चिकन, जो कि हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं जाके और हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको घर में बनाना सिखा दूँ। आप अपने घर में बनाएँ और सबको एन्जॉय करवाएँ और खुद भी एन्जॉय करें, मेहमानों के लिए बनाएँ, घर वालों के लिए भी हम बनाएँगे, सबको ही बहुत पसंद आने वाला है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और थोड़ी-सी डिफरेंट है। इस रेसिपी को आपने इसी तरह फ़ॉलो करना है जिस तरह मैंने बनाना है। इसके लिए हमने लेना है 1 किलो चिकन। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसमें डाला है 1 बड़े नींबू का रस। छोटे नींबू हैं तो 2 ले लें। 1 बड़े नींबू का रस डाला है, 1 टीस्पून हमने लेना है इसमें नमक का और 1 चम्मच हमने डालना है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, हाफ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी। ये सारी चीज़ें इसकी मैरिनेशन में जाएँगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स करके रख देना है। इसकी मैरिनेशन से जो है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यही इसका कमाल है। इस रेसिपी में सबसे अहम काम इस मैरिनेशन का है। आपने इसको ज़रूर मैरिनेट करके तकरीबन 2-3 घंटों के लिए रखना है कम से कम। अब हम बनाएँगे मसाला। इसके लिए मैंने लिया है 1 कोकोनट लिया है, 8-10 बादाम लिए हैं, 8-10 काजू लिए हैं, 5-6 मिर्चें हरी और 2 बड़े प्याज लिए हैं और 1 छोटी मुट्ठी ली है धनिया की। इनको हमने पेस्ट बनाकर रख लेना है। उनका पेस्ट बना के इसी में हम चिकन में हमने इसको डाल देना है और इसके साथ इसको मैरिनेट कर देना है। इसका हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। धनिया है, सब्ज़ मिर्च है। सब्ज़ मिर्चें तेज़ हैं, मेरी तीखी हैं तो मैंने इसमें सिर्फ़ 4-5 ली हैं। आपकी अगर ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, प्याज़, साथ मैंने लिया है काजू 8-10 दाने, 8-10 हमने लिए हैं बादाम और एक बड़ा टुकड़ा लिया है मैंने नारियल का। अगर आपने बुरादा डालना है तो आप एक बड़ा चम्मच भरकर डाल दें। इसको हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है कि इसकी जो कोटिंग है ना सारे मसाले की इसके ऊपर आ जाए। इसको हमने कोट करके रख दिया था तकरीबन 2-3 घंटों के लिए। उसके बाद मैं इसको करूँगी फ्राई। इसको हमने फ्राई करना है, इसका कलर थोड़ा-सा हमने चेंज करना है। हल्का-सा उसको गोल्डन करेंगे। चिकन को हमने थोड़े से ऑयल में करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना हमने, इसको शैलो फ्राई करना है और इसका हमने कलर चेंज करना है। इसको हल्का-सा हमने गोल्डन कलर देना है, जिससे ये होगा कि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर भी हो जाएगा, थोड़ा-सा गल भी जाएगा और इसकी बोटियाँ जो हैं वो ऊपर से थोड़ा हार्ड होगा तो टूटेंगी भी नहीं। इसका ये फ़ायदा होता है कि बोटियाँ जो होती हैं ना चिकन की, वो ऊपर से थोड़ी-सी अगर हम फ्राई कर लें, तो वो फिर टूटती नहीं है जल्दी। वरना अगर हम चिकन को इसी तरीके से कढ़ी में डाल देते हैं, ग्रेवी में डालते हैं, तो वो टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने इसकी मैरिनेशन की थी, तो इसका ज़ायका भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला होने वाला है। इसकी खुशबू भी अच्छी, इसका ज़ायका भी बेहद बेहतरीन, माशाअल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें गोल्डन होना शुरू हो गया है। हमने इसी तरीके से सारे चिकन को जो है वो गोल्डन करना है। इसको मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, ना बहुत डार्क गोल्डन करना है। बस इसको हल्का-सा गोल्डन कलर आ जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो उसको ज़रूर लाइक कर दें। बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। दूसरों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी नए स्टाइल से बिल्कुल न्यू जो है ना वो अफ़गानी चिकन स्टाइल में बनाएँ। बहुत मज़ेदार बनती है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। इसकी ग्रेवी भी उतनी ही मज़ेदार है। आपको इसकी मैरिनेशन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत मज़ेदार बनने वाला है। सारा चिकन हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। देखिए इसको गोल्डन कलर देना है हमने। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
हर कोई बना सकता है और अपनी तारीफ़ करवा सकता है। सबकी तारीफ़ें होंगी माशाल्लाह से, जैसे मेरी तारीफ़ हुई, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी भी तारीफ़ हो, आप भी अपने घर में बनाकर सबको खिलाएँ और तारीफ़ें करवाएँ। रेसिपी तो सब आपसे ज़रूर पूछेंगे कि किस तरह बनाया है? बहुत ही मज़े का बना है। बाज़ार से मँगवाया है? बाज़ार से नहीं मँगवाया, हमने घर पे बनाया है माशाल्लाह से। आपको भी इसी तरह के कमेंट्स मिलेंगे। तो व्यूअर्स, सारा चिकन मैंने फ्राई कर लिया है, उसका तेल मैंने इधर कढ़ाई में निकाल लिया थोड़ा-सा। साथ थोड़ा मसाला है, कोई इश्यू नहीं है। ये 4-5 लौंग हैं, 8-10 काली मिर्च हैं और 2 हरी इलायची इसमें मैं डाल दूँगी, साबुत मसाले, इसकी खुशबू के लिए। इनको हल्का-सा हम फ्राई करेंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें जो मैरिनेशन में डाला हुआ मसाला था ना हमारा, जो हमने ग्रीन प्याज़ और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया के साथ पीस के रखा था, वो इसमें डाल दूँगी मैं। जब मैंने मसाला पीसा था, तो उसके अंदर मैंने 3 चम्मच दही के भी डाले थे, ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ। तो ये स्किप हो गया अंदर से, मैंने 3 चम्मच इसमें दही के डाले थे, जब इसको मसाले को मैंने पीसा है। तो ये मसाला मैंने इसमें डाल के अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। जब ये घी छोड़ना शुरू कर देगा ना थोड़ा-सा, भुन जाएगा, फिर इसमें डाल देंगे हम ये चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। तो रेसिपी को आपने एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, ऐसे ही बनाएँगे, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, आपकी हांडी बहुत ही अच्छी तैयार होगी और खाने वाले तो उँगलियाँ ही चाट जाएँगे माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आने वाला है। ये इसमें मसाले जाएँगे, काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हमने हल्का-सा थोड़ा लेवल पे रख के डाला है नमक, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला था ना, तो उस हिसाब से आपने नमक डालना है, नमक ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, ये आपने चेक करना है कि नमक एकदम से आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि चिकन में पहले से हमने नमक डाला हुआ था। तो ये सारे मसाले डाल के हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे थोड़ी-सी, जब तक ये अपना थोड़ा-सा घी नहीं छोड़ता। हाफ डन तो हो चुका है हमारा चिकन, बाकी हाफ डन जो है हम इस तरीके से इसको पका लेंगे। ये भुनाई हो चुकी है इसकी माशाल्लाह से देखें, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया मसाले ने। इसी तरीके से इसकी हमने भुनाई करनी है, जब तक ये अपना घी नहीं छोड़ेगा ना चिकन, तब तक इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है, ताकि हमारा चिकन जो है, वो अच्छे से गल जाए, अंदर तक सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स करके तो ढक्कन लगा कर रख देंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो जो उसमें कसर रह गई है ना थोड़ी-सी, पहले हमने फ्राई किया है, तो अब जो कसर है वो इस दम में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और पक जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। यहाँ पे डाल दूँगी मैं मलाई, हाफ प्याली मलाई मैंने इसमें डाली है। आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ये सूखी मेथी है, 1 टीस्पून और ये धनिया। ये तीनों चीज़ें डालकर हम इसको एक दफ़ा फिर दम पे लगा देंगे, ताकि इनकी खुशबुएँ भी अच्छे से अंदर आ जाएँ और जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए, हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए और ग्रेवी भी हमारी थिक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? आज अफ़गानी चिकन करी आपको मैंने सिखाई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना है और मुझे कमेंट में बताना है। मेरे चैनल पे आपको इस तरह मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलें फिर मुझे दें इजाज़त, फिर मिलूँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।